यार मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स बार बार गलतियां क्यों कर रहा है। क्या संजू सैमसन को ट्रेड कर देने के बावजूद अपनी गलतियों से नहीं सीखे हैं क्या ये लोग? क्योंकि अब न्यूज आ रही है कि वनिंदु हसरंगा को और महेश तीक्षणा को भी ये रिलीज कर रहे हैं। यार 3 सालों से लगातार बड़ी बड़ी गलतियां आप लोग करते आ रहे हैं। शायद इसी की वजह से राजस्थान रॉयल्स लगातार फेलियर हासिल कर रहा है। 2024 में ये क्वालिफायर 2 तक पहुंचे थे, वहां जाकर के हार गए थे। और क्वालिफायर 2 तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ जॉस बटलर का और युजवेंद्र चहल का रहा। 25 में क्या किया इन्होंने? 25 में उन्हीं लोगों के पीठ में छुरा भोंक दिया और रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद दूसरी फ्रेंचाइज ने खरीद लिया और 2025 में इनकी हालत इतनी बुरी हो गई कि भाई साहब 8 नंबर तक पहुंचे थे, रैंक 8। और अब 2025 में अपने सबसे बढ़िया खिलाड़ी संजू सैमसन को सीएसके में ट्रेड कर दिए फॉर जड्डू। जड्डू इज अ वेरी गुड प्लेयर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन संजू सैमसन को क्यों हटा दिया आपने? वो संजू सैमसन जिसकी इंटरनेशनल्स में 4 सेंचुरीज हैं, जो इंटरनेशनल में कदम जमा लिया, उसको आपने ट्रेड कर दिया। और अब ये तीक्षणा और वनिंदु हसरंगा को भी रिलीज कर दिए। वनिंदु हसरंगा अभी पाकिस्तान के खिलाफ हाल ही में जबरदस्त 50 लगाया है इन द क्रूशियल मैच। हालांकि वो मैच श्रीलंका हार गई, लेकिन अपने टीम को किस तरह से बचाया ये नहीं देखा आपने। और वैसे भी वनिंदु हसरंगा जबरदस्त से भी जबरदस्त ऑलराउंडर है, जो कि मैच को कभी भी पलट सकता है। जब भी कभी भी किसी भी फ्रेंचाइज को विकेट नहीं मिल रहे होते हैं, कोई भी फ्रेंचाइज हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे बिग बैश लीग हो, चाहे जो लीग हो, जहां जहां ये बंदा खेलता है, जब जब विकेट नहीं मिल रहा होता है टीम को, हसरंगा को लगाते हो, विकेट हाथ में आ जाता है। जब कोई बल्लेबाज नहीं चल रहा होता है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस के तौर पर हसरंगा आता है और अपनी टीम को जिता के चला जाता है। तो हसरंगा एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं जिस फ्रेंचाइज में जाएंगे। शायद ये बात राजस्थान रॉयल्स भूल रहा है। और राजस्थान रॉयल्स की बड़ी बड़ी गलतियों के कारण ही मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान रॉयल्स कम से कम 10 साल तक कोई भी आईपीएल ट्रॉफी जीत पाएगा। सीधी बात है यार, जब तुम की प्लेयर्स को अपने निकाल दोगे तो बचेगा कौन टीम में? फिर से तुमको नई टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा मुंबई इंडियंस, आरसीबी और केकेआर जैसी टीमें कभी भी अपने ज्यादातर प्लेयर्स को नहीं रिलीज करती हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा मुंबई इंडियंस और आरसीबी की। मुंबई इंडियंस के पास ऐसे ही 5-5 आईपीएल ट्रॉफीज नहीं है। रोहित शर्मा को देखिए, रोहित शर्मा हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, तिलक वर्मा हो गए, जसप्रीत बुमराह हो गए। ये इनके की प्लेयर्स रहते ही रहते हैं, निकालती ही नहीं टीम। जान रहे कि हम निकालेंगे, कोई अच्छे पैसे देकर निकाल लेगा, डायमंड है उनके ये, और तुम अपने ही डायमंड को हटा दे रहे हो। पता नहीं क्या दिक्कत है तुमको। उधर कोचेस से भी झगड़ा होता रहता है राजस्थान रॉयल्स वालों का। सुनाई पड़ता है कि राहुल द्रविड़ का इनसे झगड़ा हो गया, उनसे झगड़ा हो गया। राहुल द्रविड़ की अनबन किसी से होती ही नहीं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की सबसे अनबन होती रहती है। संजू सैमसन तो 2025 के आईपीएल फिनिश होने के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि संजू सैमसन रिलीज हो जाएंगे। खुद से ये कह दिए हैं फ्रेंचाइज से कि भैया हमको रिलीज कर दो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो दिक्कत क्या है भैया राजस्थान रॉयल्स के अंदर? और अगर ऐसा ही रहा तो भाई साहब 10 साल के लिए आईपीएल ट्रॉफी भूल जाओ कि तुम कोई आईपीएल ट्रॉफी जीतोगे। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स वालों से 10 गुना ज्यादा तेज दिमाग अन्य फ्रेंचाइजीज लगा रही हैं। इवन मैं तो ये कह सकता हूं कि हर साल फिसड्डी रहने वाली टीम पंजाब, इन्होंने 2025 में बढ़िया पिकिंग की थी। और देख लीजिएगा, अगर रिलीज टेबल आप इनकी देखिएगा तो सबसे कम रिलीज टेबल प्लेयर शायद पंजाब के रहेंगे, या आरसीबी के रहेंगे, या मुंबई के रहेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में तो सब जानते हैं कि भैया फिर से टीम बनानी पड़ेगी। पिछली बार बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा था, तभी 10 नंबर पर टीम थी। और कुछ जबरदस्त की प्लेयर्स को छोड़कर बाकी पूरी की पूरी टीम नए सिरे से बनेगी चेन्नई सुपर किंग्स की।